हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां हम लोग आज देखेंगे यूजीसी नेट इकाई 6 के अंतर्गत सम्मिलित समस्त उपन्यासों और उनके पात्र एवं प्रकाशन वर्ष के बारे में तथा उनके लेखकों के बारे में। इस पीडीएफ में सिर्फ हम यूजीसी नेट में लगे हुए उपन्यासों के पात्र, प्रकाशन एवं लेखकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उनके मूल विषय वस्तु या कथानक की चर्चा के लिए हम अलग से एक एक उपन्यास को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, क्योंकि कभी कभी उपन्यासों का क्रम भी लगाने के लिए आता है तथा कोई उपन्यास और लेखक देकर कूट वाले प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। तो यह भी आपको पता होने चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में 13 उपन्यास लगे हुए हैं, उनके लेखक कौन है, उनका प्रकाशन वर्ष कब है और उनके पात्र कौन कौन से हैं तथा वह किस क्रम में आते हैं, सबसे पहले कौन सा आता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपने उपन्यासों के बारे में। और इसी तरह हम यूजीसी नेट की जो समस्त इकाइयां हैं उनको लेकर अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ते जाइए और अध्ययन करते जाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है, और आप मूल टेक्स्ट को पढ़ते रहिए साथ में, और मेरे भी यहाँ आइए और अपना ज्ञान परखिए। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला उपन्यास जो कि इकाई 6 में लगा है, देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं गौरी दत्त, और यह हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। बहुत सारे विद्वान इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र। सबसे पहले है सर्वसुख बनिया। यह मेरठ के प्रसिद्ध अग्रवाल व्यापारी हैं। इसमें मेरठ शहर का वर्णन किया गया है। नंबर 2, पार्वती। पार्वती सर्वसुख बनिया की बड़ी पुत्री है। तीसरा पात्र है सुखदेई, सर्वसुख बनिया की छोटी बेटी। चौथे पात्र के रूप में है दौलत राम। यह सर्वसुख बनिया का बड़ा बेटा है। और 5वें नंबर पे आते हैं छोटे लाल। यह सर्वसुख बनिया के छोटे बेटे हैं। और ज्ञानो दौलत राम की पत्नी तथा आनंदी छोटे लाल की पत्नी, ये इनकी दोनों बहुएं हैं। और अन्य पात्रों में हैं टिकैत राय होना चाहिए यहाँ से, हर सहाय काबिले, और शहर के और अन्य अमीर। तो देखते हैं, यहाँ अमीर 2 बार हो गए, यहाँ टिकैत राय होना चाहिए, ए की मात्रा लगनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न, आगे का तथ्य देखने। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो जो कि हमने पहले ही बताया है कि बहुत सारे आलोचक इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। और अगला तथ्य है, इस उपन्यास में लेखक ने तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति, पारिवारिक कलह, बाल विवाह, बंटवारा, स्त्री शिक्षा आदि का वर्णन किया है। इस उपन्यास में किस्सा गोई शैली, लोक भाषा के शब्दों का एवं मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि इस उपन्यास के नाम से ही फेमस है कि यह इसका नाम है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। इससे पहले लोग तिलस्मी, अय्यारी और ऐतिहासिक उपन्यासों का बोलबाला था। यह एक प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक उपन्यास है, जिसमें एक परिवार के माध्यम से समाज में और समाज के विभिन्न परिवारों में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें महामारी और चेचा की महामारी का वर्णन किया गया है। इसमें अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहुओं के मध्य होने वाले अंतर का भी वर्णन किया गया है। बाकी का इसका मूल जो तथ्य कथानक है वो हम अलग से देखेंगे। और चलते हैं अगले चलते हैं अगले उपन्यास के ऊपर। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको कि 1882 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी को अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके प्रमुख पात्र हैं लाला मदन मोहन। ये दिल्ली के कारोबारी एवं साहूकार हैं। तो इससे पहले जो देवरानी जेठानी का उपन्यास था उसमें मेरठ शहर का वर्णन है, और ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये दिल्ली शहर का वर्णन करता है। और चूँकि इसका नाम ही परीक्षा गुरु है, तो परीक्षा गुरु का मतलब होता है कि परीक्षा सबसे बड़ी गुरु होती है। इसमें मूल रूप से लाला मदन मोहन की ही कहानी है। यह एक बड़े व्यवसायी होते हैं, साहूकार होते हैं, और इनके मित्रों के द्वारा ही इनको बर्बाद कर दिया जाता है। तो किस प्रकार से इस उपन्यास के माध्यम से यह बताया गया है कि हमको सच्चे और अच्छे मित्रों का ही साथ करना चाहिए। बाकी के जो पैसे के समय साथ देने वाले मित्र होते हैं वह बहुत ही खतरनाक होते हैं और इस तरह के मित्र बर्बादी में सर्वाधिक भूमिका निभाते हैं। अगले पात्र हैं ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं तथा पेशे से वकील हैं, और यह इनको समय समय पर इनकी फिजूल खर्ची के लिए तथा चापलूस मित्रों से दूर रहने के लिए बताते हैं, पर
मदन मोहन इनकी बात नहीं मानते हैं और जब मदन मोहन के ऊपर मुसीबत पड़ती है, वह गरीब हो जाते हैं, कर्जा में डूब जाते हैं, तो ब्रज किशोर ही उनकी सहायता करते हैं। अन्य पात्रों में हैं मदन मोहन की स्त्री, बाबू बैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, मास्टर शंभू दयाल, हर किशोर आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इस उपन्यास में व्यापारी वर्ग का वर्णन किया गया है। स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन है। उपन्यास लगभग 40 शीर्षकों में विभक्त यह एक विस्तृत उपन्यास है। चलते हैं अगले उपन्यास पर। अगला उपन्यास है गोदान उपन्यास। इसका प्रकाशन हुआ था 1936 ईस्वी में और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद साहित्य के पुरोधा, एक युग के जन्मदाता और उपन्यास सम्राट कहलाते हैं और इनका यह उपन्यास किसान व्यथा का महाकाव्य कहलाता है। इसके प्रमुख पात्र हैं होरी, ये कि उपन्यास के नायक हैं। धनिया होरी की पत्नी है। इसके अतिरिक्त हम अन्य पात्रों में शहरी तथा ग्रामीण पात्रों को अलग अलग देखेंगे। ग्रामीण पात्र हैं गोबर होरी का पुत्र या बेटा, सोना तथा रूपा होरी की पुत्रियां हैं, हीरा होरी का छोटा भाई है, झुनिया गोबर की प्रेमिका तथा भोला की बेटी है। भोला एक ग्वाला होता है जिससे कि होरी गाय खरीदता है और बाद में अपने छोटे भाई हीरा के द्वारा उसको जहर खिलाकर मार दिया जाता है। शिलिया, माता दीन, दाता दीन आदि इसके अन्य पात्र हैं। वैसे इसमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, पर यह प्रमुख पात्र हैं जिनसे कि प्रश्न बनते हैं। और शहरी पात्रों में हम देखते हैं राय साहब को, खन्ना, प्रोफेसर मेहता, मिश मालती, गोविंदी आदि प्रमुख शहरी पात्र हैं। यह जो गोदान उपन्यास है यह मुख्यतः 2 भागों को लेकर चलता है, जिसमें से ग्रामीण कहानी अलग होती है और शहरी कहानी अलग होती है। इसमें मुख्यतः 2 गांवों का वर्णन होता है, बेलारी और सेमरी गांव का। यह प्रश्न पूछा भी जाता है। और इसमें होरी के माध्यम से किसान निम्न वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचारों का वर्णन प्रमुखता से किया गया है और इस उपन्यास को समस्त ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ये बता ही चुके हैं हम आपको। अगला उपन्यास देखते हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास भी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसके लेखक हैं, यह 1941 में प्रकाशित हुआ है और यह 2 भागों में है। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्ये। प्रमुख पात्र हैं शेखर, इसके नायक हैं और शेखर के ही ऊपर केंद्रित यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और यह पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो आप शेखर एक जीवनी का नाम बता सकते हैं। अगले तथ्य की ओर देखते हैं तो अन्य पात्रों में है शशि, सरस्वती, शारदा, रामेश्वर बाबा, मदन सिंह आदि। और इसमें लेखक जेल में रहता है और जेल से ही इस उपन्यास को लिखता है और अपने बारे में सोच कर लिखा गया उपन्यास है। चलते हैं अगले उपन्यास के बारे में देखते हैं। 5वें उपन्यास के रूप में है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास। यह इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रमुख पात्रों में है बाण भट्ट, जो कि उपन्यास के नायक और केंद्रीय पात्र हैं। भट्टनी, इसको चंद्र दधीति भी कहा गया है, यह उपन्यास की नायिका है और यह उपन्यास लगभग चंद्र दधीति यानी भट्टिनी को आज़ाद कराने के ही इर्द गिर्द घूमता है और इसमें बहुत अधिक पात्रों की संख्या है, पर इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो पूछे जाने वाले पात्र हैं, उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो न्यूनिया या निपुणिका, यह है जो बाण भट्ट है उनकी साथ काम करने वाली लड़की होती है और यह थोड़ा थोड़ा इसका झुकाव भी बाण भट्ट की ओर होता है। और अगले पात्रों में है महामाया है, सुचरिता है, काल भैरव है, विरति वज्र है, तुअर मिलंद इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास 1954 में लिखा गया और उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। यह हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यास के गौरव से पूर्ण उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्रों में हैं कालीचरण, लक्ष्मीनिया दासी, राम कृपाल सिंह, बामन दास, बलदेव, राम खिलावन, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव सिंह आदि। हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यास होने का इसको गौरव प्राप्त है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। यह एक नायक विहीन उपन्यास है और इसमें कुल मिलाकर 256 से अधिक पात्र हैं और यह ग्रामीण चेतना का सजग एवं सचिव वर्णन करने वाला उपन्यास है। अगले उपन्यास के रूप में है झूठा सच उपन्यास, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है और 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास भी 2 भागों में है। पहला भाग है इसका वतन और देश, जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला है देश का भविष्य, जिसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास का कथानक आज़ादी के समय पूरे देश के विभाजन के बाद भड़के हुए दंगों पर आधारित है।
देश विभाजन के बाद विभाजन की त्रासदी का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। प्रमुख पात्रों में है जयदेवपुरी। जयदेवपुरी उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। तारा उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र तथा जयदेवपुरी की बहन है। कनक प्रगतिशील सोच वाली लड़की, यह भी इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। अन्य पात्रों में है पंडित गिरधारी लाल नैयर, प्राणनाथ, शीला, सूद, उर्मिला तथा सोमनाथ आदि। अगले उपन्यास के रूप में हम देखते हैं राग दरबारी उपन्यास को। यह 1968 ईस्वी में लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। यह उपन्यास साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इसी से हम इसकी विशेषता के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यह उपन्यास कितना महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास का दूरदर्शन पर धारावाहिक के रूप में भी प्रसारण हुआ। 435 परिच्छेदों में संकलित उपन्यास यह ग्रामीण जीवन की, जनजीवन की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इसके प्रमुख पात्रों में हम देखते हैं रंगनाथ जो कि वैद्य जी का भांजा है और यह शहर से गांव आता है। वैद्य जी उपन्यास के नायक तथा केंद्रीय पात्र हैं। यह रिश्वतखोर व्यक्ति हैं और सारा उपन्यास इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए अन्य पात्रों को लेकर लिखा गया है। अन्य पात्रों में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल यह छंगामल इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है जो कि वैद्य जी की निगरानी में चलता है। यह एक चुगलखोर तथा चटुकार व्यक्ति है। और खन्ना साहब हैं लेक्चरर। तो अभी तक 2 उपन्यासों में हमने खन्ना जी को देखा। खन्ना एक तो गोदान उपन्यास के पात्र हैं, दूसरे हैं ये कौन सा उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास में भी खन्ना जी का वर्णन किया गया है। यह ईमानदार तथा विद्रोही व्यक्ति हैं। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा लड़का है और रुपन बाबू वैद्य जी का छोटा लड़का है। शनिचर आदि शिवपालगंज नामक गांव का वर्णन इस उपन्यास में किया गया है। तो इस भाग में हम 13 में से 8 उपन्यासों के बारे में देख चुके हैं। इसके आगे हम देखेंगे अगले भाग में। तो तब तक इन उपन्यासों को अभ्यास करिए। आप इनके पात्रों को, प्रकाशन वर्ष को और मुख्य कथानक को अवश्य ध्यान रखिए और हो सके तो विस्तृत पढ़िए, जो कि जून की परीक्षा में आपको काम आएंगे। पर विस्तृत पढ़ने का यदि समय नहीं है तो मुख्य तथ्यों को आप अवश्य ध्यान दीजिए। तो इसी तरह हम फिर आगे के उपन्यासों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और नेट को लेकर के हमारे इस चैनल में बहुत सारा पाठ्यक्रम उपलब्ध है, तो आप उसको अवश्य देखें। जय हिंद।